हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। भारत नंबर 1 पे आने वाला है। कुछ सालों में नंबर 1 पे हो जाएगा। अमेरिका, चाइना जैसे मुल्कों को टक्कर देने वाला है, बल्कि उनसे आगे बढ़ने वाला है। तो बिना किसी देरी के कौन और कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो कि कुछ आने वाले कुछ सालों में भारत नंबर 1 पे हो जाएगा। तो इससे खुशखबरी की क्या बात है। आपकी मेहनत है, हर बंदा एक मेहनत करता है, इसी वजह से देश आगे बढ़ रहा है। तो बिना किसी देरी की काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा? क्या वाकई में भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देगा? दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो दिन कब आएगा जब भारत चीन और अमेरिका को भी पछाड़ देगा? कब भारत दुनिया का सुपर पावर बनकर उभरेगा और पूरी दुनिया भारत के कदमों तले आ जाएगी? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों से पर्दा उठाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊंगा क्यों और कैसे हमारा देश कामयाबी की उन बुलंदियों पर पहुंचेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा ये प्रेडिक्शन की गई है कि साल 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग ये बात खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनने वाला है। जैसे कि वॉरेन बफेट का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे एक्साइटिंग कंट्री है, तो वहीं बिल गेट्स कहते हैं कि भारत सोए हुए शेर की तरह है, जो अगर जाग गया तो पूरी दुनिया को खा जाएगा। और अगर हम इस वक्त के सबसे पावरफुल बंदे यानी कि एलन मस्क की बात करें, तो उनका खुद ये कहना है कि भारत दुनिया का भविष्य है। और इन सभी की बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि भारत के पास सुपर पावर बनने का पूरा पोटेंशियल है। अब कई लोग सोचेंगे ये सुपर पावर क्या होता है? तो दोस्तों, सुपर पावर उस देश को कहा जाता है जिसके पास पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है। जैसे कि इस वक्त अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन चीन अमेरिका से ये टाइटल लेने के लिए जी जान लगा रहा है। चीन चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक पावर के बल पर सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया पर राज करे। लेकिन चीन का सबसे बड़ा डर भारत है, क्योंकि वो जानता है अगर कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। एक तरफ जहां हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो एक देश को सुपर पावर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस फोर्स, हर एक चीज में भारत अपने आप को मजबूत बनाता चला जा रहा है। बाकी भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है यहाँ की जनसंख्या, जो भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में नौजवानों की कोई कमी नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग 18 से 35 साल के बीच में हैं। इसी वजह से हमारा भारत एक युवा देश है, जिसमें रहने वाले लोग नई नई चीजों को सीखने और करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत में रहने वाले 1 बिलियन से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं और कॉलेज डिग्री लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में लोगों की यही शिक्षा भारत को सुपर पावर बनाने में बड़ी मदद करेगी। अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो दोस्तों, भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर जाना जाता है। और अब तो हमारा देश डिफेंस बजट पर काफी पैसे खर्च कर रहा है ताकि हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना लें। यानी कि दोस्तों, पॉपुलेशन से लेकर पावर और पैसे तक हर एक चीज में भारत ताकतवर बनता जा रहा है और उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। लेकिन अभी हमारे आगे कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमें पार करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कई बार मुश्किल भी खड़ी कर देता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाने वाली भाषाओं और वहाँ के कल्चर के कारण भारत वो यूनिटी नहीं दिखा पाता जो सुपर पावर कंट्री को चाहिए। और इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा ताकि लोग अपने आप को बिहारी, महाराष्ट्रियन या बंगाली कहकर नहीं बल्कि भारतीय कहकर बुलाएं। दूसरी समस्या है पैसों की।
क्योंकि भले ही हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लोअर मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं, जिनकी हर रोज की जिंदगी मुश्किलों भरी रहती है। लोगों के पास रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इसलिए भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे रोजगार के अवसर खोलने पड़ेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट बन सके। तीसरी समस्या की बात करें तो वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। भारत में होने वाली राजनीति कितनी गंदी है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जहाँ भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, जो सिर्फ अपनी जेबें भरते जा रहे हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते। इस वजह से काला धन बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहा है। नोटबंदी के बावजूद देश के हालात इतने ज्यादा बेहतर नहीं हुए जितनी उम्मीद की जा रही थी। कई लोग तो अपना काम धाम छोड़कर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स बहुत ही गहराई तक धंसा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग अपने लिए सही नेता चुनने में असमर्थ है। कभी कोई जाति के आधार पर अपना पॉलिटिकल लीडर चुनता है, तो कहीं पर लोग नेताओं के अंधे भक्त बनकर उनको वोट डालने पहुंच जाते हैं। जब तक भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलती रहेगी, तब तक भारत उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा जिसका सपना देखकर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी जानें दी थी। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इंसान को बिजनेस करना हो तो उसे कई तरह के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना खुद का काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। जबकि चीन और अमेरिका जैसे देशों में लोग बड़े आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब तक भारत में एक नौजवान सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तब तक अमेरिका और चीन जैसे देशों में वहाँ के नौजवान 2-4 बिजनेस खड़ा करके फेल भी हो चुके होते हैं और अपना अगला बिजनेस खोलने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार लोगों को बिजनेस करने के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जो भारत में मिसिंग है। और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ की सोच, जो कई अलग अलग पीढ़ियों से मिलकर बनी है। कई लोग नई सोच को बढ़ावा देते हैं, लोगों को खुलकर जिंदगी जीने में मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूरल एरिया में लोग अभी भी अपनी सोच के साथ बंधे हुए हैं, जहां बाल विवाह से लेकर कन्या हत्या जैसी चीजें बिल्कुल आम है। भले ही वो चोरी चुपके होती हैं, लेकिन अभी भी देश में इस तरह की हरकतें हो रही है। और जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक भारत चाहे जितना भी पैसों से मजबूत क्यों ना हो जाए, वो सुपर पावर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारी कमजोरी को देखकर हमारे दुश्मन हमें हरा देंगे। ठीक वैसे जैसे अंग्रेज आए थे और उन्होंने हमारी कमजोरी पकड़ के हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया। बाकी आपका इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को बिल्कुल यार, देखो ये छोटी मोटी है, इतनी खास नहीं है, लेकिन यार वाकई जो भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जितने छोटे मुल्क हैं उनको तो टक्कर दे चुका है, और ऐसा टक्कर दे चुका है कि वो हैरान हो गए हैं कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अमेरिका जैसे, चीन जैसे मुल्क को भी आगे टक्कर देने वाला है। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये भारत के लिए कुछ भी नहीं है। ये मुल्क जो है और ये चीज़ें जो है वो भारत आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है इनको ख़त्म कर रहा है। आगे जो वक्त आने वाला है वो पूरा भारत का है, मतलब भारत पावरफुल हो जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा, लीडर हो जाएगा। अभी भी आप चेक करो तो सारी दुनिया जो है ना वो डरती है, एक सहमी हुई है, और भारत से हैरान है कि भारत क्या कर रहा है, इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन यार भारत एक वाकई एक इतना खूबसूरत मुल्क है। भारत के पीछे लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन क्या खूबसूरत मुल्क है। हर बंदा खुश है, या कोई भी मजहब का हो वो बहुत खुश है वहाँ का। एक भारत की एक अलग लेवल है। भारत में कोई भी जाता है तो कुछ दिनों के लिए जाता है, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाता है। ऐसा है भारत। भारत एक बहुत प्यारा मुल्क है यार। इसी तरह यार नंबर 1 पे आ जाएगा। इतनी मेहनत कर रहा है, चांद पे पहुंच गया है, सूरज पे ये पहुंच गया है। हर एक फैसिलिटीज इंडिया के पास है, किसी से मांगने नहीं है, बल्कि सारे देश अभी भी पिछले दिनों में 25 के 25 देश इनके मुल्क आए थे कि हमें जो है ना कारोबार चाहिए हमें, बल्कि उनके अपने मुल्क में कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। भारत के पास अपने मुल्क में ऐसी चीज़ें हैं कि दूसरे मुल्क जो है ना वो खींच रहे हैं कि यार हम भारत की तरफ जाएं और हम भारत के नीचे रहें। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो आज